कि आज के कवि सम्मेलन में सूरज उछाला जाएगा और सच कहती हूं दूर तक इसका उजाला जाएगा। एक ऐसे सूरज हमारे मंच पर बैठे हैं, सूरज राय सूरज जी, जिनकी शायरी सुनकर आपको लगेगा कि इन्होंने भी अजहर इकबाल साहब की तरह से शायरी की एक नई जमीन तोड़ी है, एक नई भाषा दी है, एक नया अंदाज दिया है शायरी को। घर परिवार के रिश्तों में से रिश्तों के ताने बाने को बुनकर ये अपनी शायरी को बुनते हैं। ऐसे बड़े शायर शायद संभवतः ये भी दूसरी बार आए हैं, ये दूसरी बार इस मंच पर आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सूरज राय सूरज जी के। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। दोस्तों, संवेदना लिखता हूं तो बस जितनी देर मैं पढ़ूं उतनी देर आपकी संवेदना मेरे साथ चले बस। यकीन मानिए शायद बहुत सारी चीज आप घर लेकर चले जाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। मौसम से शुरुआत करता हूं। आप देखें कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना बिछाने को कपड़े हैं ना ओढ़ने को कपड़े हैं। चार पंक्तियों में उनकी पीड़ा देखे साहब। स्वागत है दादा। देखिए कि जीने की जिद में मौत से क्या क्या निभाएं हम। जीने की जिद में, जीने की जिद में मौत से क्या क्या निभाएं हम। काटेंगे और किस तरह कितनी सजाएं हम। और पागल है ठंड, बर्फ है फुटपाथ का बदन। वाह। कि पागल है ठंड, बर्फ है फुटपाथ का बदन। ओढ़े खुदी को आज या खुद को बिछाएं हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि पागल है ठंड, बर्फ है फुटपाथ का बदन। ओढ़े खुदी को आज या खुद को बिछाएं हम। लेकिन नींद तो कमबख्त है कि आनी है। और जब ऐसा शख्स जिसके पास ना ओढ़ने को है ना बिछाने को है सोता है, तो जब आप ओवरकोट पहनकर बगल से निकलते हैं और आपकी नजर पड़ती है कि बिना कुछ ओढ़े सो रहा है, इसे ठंड क्यों नहीं लग रही है, तो देखें मैं उसका कारण बताता हूं कि उसे ठंड क्यों नहीं लग रही है। अगर बात लगे तो पंक्तियों को आशीर्वाद दीजिएगा कि नींद की बंदिशों में आंख कहां जगती है। नींद देखिए, नींद वो शय होती है कि अगर आप शमशान में भी बैठे हों और जब नींद आती है तो आप सर टिका के सो लेते हैं, ये नहीं देखते कि ये किसी की कब्र से सर टिकाया हमने। नींद वो शय होती है कि नींद की बंदिशों में आंख कहां जगती है। जिंदगी बर्फ है कभी कभी सुलगती है। और बेबसी, मुफलिसी, गम, दर्द, जिल्लतें, आंसू। वाह 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 वाह। इतने कपड़ों में भला ठंड कहां लगती है। आहा आहा, वाह 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 सूरज जी, वाह वाह वाह। इसे दोबारा पढ़ दीजिए, इसे दोबारा पढ़ दीजिए। वाह 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 वाह। कि नींद की बंदिशों में आंख कहां जगती है। वाह वाह। जिंदगी बर्फ है कभी कभी सुलगती है। और बेबसी, मुफलिसी, गम, दर्द, जिल्लतें, आंसू। इतने कपड़ों में भला ठंड कहां लगती है। दो चार पारिवारिक संवेदना के मुक्तक देखें आप कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। दादा का आदेश था कि इसे जरूर पढ़ना। ये तो जरूर कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। वाह 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 वाह। यही आपके पहचान की पंक्तियां हैं। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और ये देखें कि ये पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रहा हूं
आप इस पंक्ति को लोगों को सुनाइएगा, हो सकता है कुछ परिवार, कुछ रिश्ते बच जाएं। कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के। बहुत भयावह सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के। और जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों के। कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के। और जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों के। और ऐसे परिवार में देखें कि क्या होती है बुजुर्ग की स्थिति, कि जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। लालच ऐसी मां की चूड़ी तोड़ रहे हैं। और अब मुंदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। अब मुंदने वाली है बाबूजी की आंखें। क्या कड़वी सच्चाई। घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। और जब ये सांप केंचुली छोड़ते हैं साहब, तो देखें क्या होता है कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। और मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। क्या कहते हैं कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। और जैसे कि आज मंच का संचालन नारी शक्ति के हाथ में है, एक दो मुक्तक देता हूं। आज नारी की स्थिति क्या है देखें। इन पंक्तियों को घर ले जाइए। 4 पंक्तियों में नारी की पीड़ा कह रहा हूं। कीर्ति जी देखिए। जी स्वागत। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है मां। 4 पंक्ति की किताब कहता हूं मैं इसे। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है मां, बेबसी शर्म के टांके निकालती है मां। और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है मां। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है मां, क्या बात है। बेबसी शर्म के टांके निकालती है मां। और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है मां। और मां की बात हुई है तो एक मुक्तक याद आता है जी। कि रहना, सोना, खाना सब उस मंदिर में। रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में। और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर में। कि जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, क्या कहने, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर में। उस मंदिर में। और नारी का 2 मुक्तक देखे, एक नज्म पढ़ने का मन हो रहा अगर जी जी जी, पढ़िए। देखें, नारी का एक सवाल है कथित पुरुषों से। मैं कथित पुरुष इसलिए बोल रहा हूं कि जो पुरुष होते हैं वो कौन होते हैं। कि बारिश में बेचारी छत ये समझे कि महफूज है वो। बारिश में बेचारी छत ये समझे कि महफूज है वो। किस्मत से हारी किस्मत ये समझे कि महफूज है वो।
और बाबूजी कहते थे, बेटे सच्चा मर्द उसे जानो जिसके होने से औरत ये समझे कि महफूज है वो। वाह 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 वाह। लेकिन ये कथित मर्दों की जो बात है, तो एक बात कहती है, मैं आपको समर्पित करता हूं कि लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं। लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं। और तड़प, एहसास, आंसू, दर्द, यादें, आह, कुर्बानी, नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें हैं। नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें। अगर इजाजत देते एक नज्म पढ़ने का मन कर रहा था। जी जी, पढ़िए पढ़िए। समाज का एक यथार्थ चित्र खींच दिया आपने एक हमारे सामने। सैनिक की शादी होती है साहब, उसकी पत्नी के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ने पाता, गजरे के फूल कुम्हलाने भी नहीं पाते, आंखों के सपने धुंधले भी नहीं होते कि आदेश आ जाता है कि तुम्हें लड़ने जाना है। अब आप आंखों के सामने उस मंजर को लाइए और बीच में तालियां मत बजाइएगा। अगर अच्छी लगे तो आखिर में आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा, बीच में बिल्कुल सुनिएगा। स्वागत। वो घर से निकल रहा है तो सबसे पहले मां के पास जाता है, मां के पैर छूता है तो मां कहती है, देखिए मैं इस नज्म के बहाने ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नारी क्यों शक्ति स्वरूपा है, क्यों उसे शक्ति माना जाता है। वो मां के पास जाता है, पैर छूता है तो मां कहती है कि सरहद पे एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी, सरहद पे एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी, दहशत में दुश्मन को शीश झुकाया तो मर जाऊंगी, और छलनी छाती देख के तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी, तो मर जाऊंगी। वाह वाह। कि छलनी छाती देख के तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी। और जब पत्नी के पास जाता है तो पत्नी उससे क्या कहती है सुनिएगा। प्राण मेरे प्राण के जो जा रहे हो जंग में, प्राण मेरे प्राण के जो जा रहे हो जंग में, क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में। वाह वाह। अब वो देखिए कारण बताती है कि मेरा साथ में चलना जरूरी क्यों। मैं हवा हवा में नहीं कह रही, पत्नी हूं तो चलना है। कारण देखिए कि क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में, जाओगे तन्हा तो मेरी याद तुमको आएगी, प्यार की अटखेलियां मन को बड़ा तरसाएंगी, ये घटाएं जुल्फ की क्या सच में भूल पाओगे, बस ख्यालो ख्वाब में दुल्हन मुझे बनाओगे, तुमको याद आएंगे मेरे होंठ ये बाहें मेरी, रास्ता भुलवा न दे ये आंखों की राहें मेरी, ये छनक पाजेब की तुमको कभी चौंकाएगी, तो पांव की बिछिया मेरी तुमको कभी गड़ जाएगी, और कान में बसती रहेंगी सात रंगी चूड़ियां, और मन नापा करेगा रोज घर की दूरियां, और जब मेरी हथेलियों को गाल से सहलाओगे, बेवजह मेरी हिना के जाल में फंस जाओगे, और जब कभी आठों पहर में आएगी निंदिया तुम्हें, देख लेना चट जगा देगी मेरी बिंदिया तुम्हें, रोज ही लिखना पड़ेगा ना तुम्हें खत मुझे, और खूं से लिखने की पड़ जाएगी आदत मुझे, सिर्फ मेरी खैरियत के वास्ते सोचोगे तुम, प्यार के जंगल में तुम हो जाओगे पल पल में गुम, दुश्मनों की गोलियां चलती रहेंगी सनसनन, और तुम्हारा मन यहां होगा वहां होगा बदन। वाह वाह वाह। और जब मेरे, अब कारण देखिए कि जब मेरे ख्याल में इस तरह डूब जाओगे, जब मेरे ख्याल में इस तरह डूब जाओगे, बस दिखूंगी मैं तो निशाना किसे बनाऊं, मौत हो या जिंदगी मैं तो तुम्हारे संग हूं, और क्या ये समझाना पड़ेगा कि मैं आधा अंग हूं। क्या बात है, बहुत। मौत हो या जिंदगी मैं तो तुम्हारे संग हूं, और क्या ये समझाना पड़ेगा कि मैं आधा अंग हूं। ये बताओ, फिर तर्क देखिए, ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे, ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे,
अरे जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे, ये बताओ खाली बंदूकों से क्या लड़ पाओगे। जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे। और एक मैंने इसमें प्रयोग किया है, हालांकि मेरा बहुत कम पढ़ना लिखना है, लेकिन मैंने ये प्रयोग देखा नहीं आज तक, लेकिन आपको लगे कि ये पहली बार हुआ तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जान कहते हो मुझे अपनी तो मुर्दा जाओगे, देश है अगर मां तुम्हारी तो मेरी भी सास है। सास है। देश है अगर मां तुम्हारी तो मेरी भी सास है, सास की सेवा मेरी पूजा मेरा उपवास है, और 7 फेरों में कहीं भी मैं अगर फिर जाऊंगी, मां की नजरों से तो अपने आप ही गिर जाऊंगी। प्यार पर मुझको तुम्हारे तो कोई भी शक नहीं, पर क्या मां के प्यार पे मेरा जरा भी हक नहीं। और करवा चौथ के दिन मैं बहुत डर जाऊंगी। फिर तर्क देखें कि और करवा चौथ के दिन मैं बहुत डर जाऊंगी, चांद मेरा ना दिखा तो भूख से मर जाऊंगी। जो भी हो, अच्छी पंक्तियां देखें कि जो भी हो, रोटी या गोली क्या अकेले खाओगे, कि जो भी हो रोटी या गोली क्या अकेले खाओगे, और इस तरह समझाने बैठूंगी तो ना जा पाओगे। मैं यहां तिल तिल मरूं, तुम वहां धू धू जलो, खत्म कर दो सारे झगड़े, संग अपने ले चलो। मैं रहूंगी साथ तो मैं हौसला बन जाऊंगी, दुश्मनों की जिंदगी का फैसला बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे घाव में मरहम बनूंगी प्यार का, और तुम रहोगे सामने तो गम किसे संसार का। पर करो वादा कि पहला जख्म मैं ही खाऊंगी, पर करो वादा कि पहला जख्म मैं ही खाऊंगी। गोलियों के सामने मैं तुमसे पहले जाऊंगी, क्योंकि मरने का तो हक पहले है ना तुमसे मुझे। हर औरत सुहागन मरना चाहती है, क्योंकि मरने का तो हक पहले है ना तुमसे मुझे। आखिरी सिंगार भी मेरा तो करना है तुम्हें, स्वर्ग हो मेरा तुम ही और हो मेरे भगवान तुम। मैं सुहागन ही मरूं ये दो मुझे वरदान तुम। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और मैं अगर मर जाऊं तो देखिए फिर अच्छी पंक्ति आ रही है कि मैं अगर मर जाऊं तो फिर भी ना हिम्मत हारना, जब तलक हो जान में जा दुश्मनों को मारना। मेरी परछाई तुम्हें हर हाल में काम आएगी, मेरी परछाई तुम्हें हर हाल में काम आएगी। लाश भी मेरी तुम्हारी ढाल के काम आएगी। वाह वाह। मेरी परछाई तुम्हें हर हाल में काम आएगी, लाश भी मेरी तुम्हारी ढाल के काम आएगी। नाज से देखेंगे हमको चांद सूरज और गगन, जिस्म दो जब एक चिता में झूम कर होंगे हवन। रंग जाएंगे वतन आजादियों के रंग में, क्या करूंगी बैठ के मैं भी चलूंगी संग में। क्या करूंगी बैठ। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। जैसे सूरज के 7 रंग होते हैं विबग्योर में, वैसे ही सूरज राय सूरज जी ने अपनी कविताओं के कई रंग हमें दिखाए, और हर रंग अपने आप में लाजवाब था। कौन सा रंग अधिक अच्छा था, कौन सा रंग कम अच्छा था, ये तय करना बहुत मुश्किल है। सूरज जी ने पूरी तरह से चमकते हुए पूरे आकाश में, पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में अपनी चमक बिखेरी है। इन्होंने माँ के बारे में बहुत बातें की। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। राजगोपाल सिंह जी लिखते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीरथ चारों धाम। और माँ भी क्या माँ जब तक पिता न हो। पिता ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माँ को माँ का गौरव प्रदान किया है। अगर पिता नहीं होते तो माँ केवल एक स्त्री होकर रह जाती, वो कभी भी माँ का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाती। तो पिता क्या है हमारे लिए। राजगोपाल जी लिखते हैं कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव। अपने अपने पिताओं को याद करना, और ये दोहा सुनिएगा कि इनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, और बाबूजी एक पेड़ हैं और अम्मा उसकी छांव। तो माता पिता दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इसे बेटा बना पालो तो ये एहसास छू लेगी। क्या है बेटियां। अब इस मंच पर 3 मातृशक्ति बैठी हैं, जो किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। अनिल अग्रवंशी हास्य कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी हैं। संध्या यादव जी को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में पढ़ती हूँ कि इसे बेटा बना पालो तो ये एहसास छू